Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Wais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College Fatehpur and currently doing internship. तो अभी इस वीडियो में जो है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ रीनीट 2026 के रिजल्ट के अपडेट से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी पिछली वीडियो में रही है कि OMR शीट तो फाइनली आ चुकी है, सबने अपना चेक भी कर लिया होगा आई थिंक, और मैंने डिटेल में बता दिया था कि कैसे लॉगिन करके आप अपनी OMR शीट को अपने पास रख सकते हैं डाउनलोड करके। और काफ़ी लोगों के पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या इमेज के थ्रू क्लिक करके डाउनलोड अगर हो पा रहा है तो कर लेना, हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। हालांकि एनटीए हर साल ईमेल पर भी भेजता था, लेकिन अभी तक किसी का भी ऐसा अपडेट नहीं आया कि ईमेल पर इस बार भेजा गया या नहीं। तो आई थिंक इस बार अभी तक एनटीए ने ईमेल पर नहीं भेजा है OMR और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स को, इससे पहले जो है भेजा जाता था। तो अभी रिजल्ट की क्या डेट रह सकती है रीनेट 2026 की, वो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो पहले तो आप पिछले सालों का जो डेट्स रही हैं वो एक बार देख लो, ताकि उससे आपको अंदाजा लगे कि नॉर्मली टाइमलाइन क्या रहती है। तो वो मैंने पिछले सालों की जितनी डेट्स रही थी वो निकाल दी है। ये आपके सामने है नीट 2025 यानी लास्ट ईयर जो आपकी OMR शीट है और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है वो 3 जून 2025 को आ गए थे। 3 जून को यानी OMR आपने जो भरी थी वो आ गई थी, और उसके साथ ही मशीन में जो आपकी OMR को जिस तरीके से रीड किया था वो आ गया था। और काफी लोगों को इसके बारे में क्वेरी आ रही थी कि कैसे चेक करें, जबकि मैंने डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में बना दी है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि मशीन ने आपके किस क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। और अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया था, गलती से मशीन ने अगर गलत रीड किया तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। ये भी मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो जाकर तो आप चैनल पर देख लेना, वहां पर मिल जाएगी। परसों ही अपलोड कर दी थी जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया था। तो 2025 में यानी लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया है वो 14 जून 2025 को रहा था। तो आपके OMR शीट रिलीज होने के 11 दिन के बाद। तो ये तो तब का सिनेरियो था जब सब कुछ सही चल रहा था, रीनीट एग्जाम नहीं हुआ था, नॉर्मल प्रोसेस चला था उसके हिसाब से। वहीं 2024 में बात करेंगे तो आपका जो OMR शीट है वो मई में ही आ गई थी। मतलब मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम भी हो गया, फिर 29 मई को आपकी OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स भी आ गए, और रिजल्ट भी आपका 4 जून 2026 को आ गया था। मतलब 6 दिन के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया था OMR शीट रिलीज होने के। जैसी OMR शीट रिलीज हुई तो ये रिलीज डेट है, यानी जब OMR शीट आई थी, लास्ट डेट की बात नहीं। वहीं उससे पहले की बात करेंगे, अगर आप 2023 में क्या डेट रही थी, तो 4 जून को आपकी OMR शीट आ गई थी और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, और रिजल्ट आया था 13 जून को 9 दिन के बाद। तो अगर आप देखेंगे इस बार क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम लेट रहा है, तो जल्दी ही ये जो है रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम लेट से हुआ है, जो रीनीट एग्जाम हुआ है उसकी वजह से डिले हो चुका है। और ऑलरेडी इनको MBBS की जो क्लासेस है वो जल्दी से शुरू भी करनी है। सभी कॉलेजेस को परमिशन भी मिल चुकी है। मैंने कल डिटेल्ड वीडियो आपको बना के बताया था कि पूरे इंडिया के अंदर सभी कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर सीट्स बढ़ी हैं, कुछ नए कॉलेजेस भी खुले हैं और कुछ पुराने कॉलेजेस में भी सीट्स बढ़ी हैं। टोटल 9000 से ज्यादा सीट्स बढ़ चुकी हैं अभी तक। और काफी लोगों का उसमें सवाल था क्या आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आगे और बढ़ सकती हैं। वो अभी तक का स्टेटस है, हो सकता है आगे और कॉलेजेस को परमिशन मिले। जैसे यूपी में भी कुछ कॉलेजेस का ये उम्मीद लग रही है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में परमिशन मिलेगी और गवर्नमेंट सीट्स भी बढ़ेंगी। वहीं इस साल का अगर आप सिनेरियो देखेंगे 2026 में, तो आपकी जो OMR शीट है वो 13 जुलाई को आ चुकी है, और उसकी लास्ट डेट थी करेक्शन की, या फिर अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको अपडेट करने की 15 जुलाई तक थी, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है, कल सुबह 11 बजे तक थी। और जो इन्होंने रिजल्ट की लास्ट डेट निकाली है, आपको पता होगा एनटीए ने पहले ही बोल दिया था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है रिजल्ट की वो क्या रहेगी। तो उसके हिसाब से जो इन्होंने बोला है कि 20 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लास्ट डेट है, यानी 20 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगा, ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज 16 है, कल 17 और परसों 18। तो ज्यादा चांस जो मुझे लग रहा है कि 18 तारीख को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो आपका डे इसमें रहेगा वो रहेगा सैटरडे, क्योंकि फिर 19 को आपका संडे आ रहा है और फिर 20 को मंडे। तो अगर किसी रीजन की वजह से ये सैटरडे में भी नहीं निकल पाते हैं तो एकदम लास्ट डेट जो आपकी बचेगी वो 20 जुलाई यानी मंडे रहेगा। तो आप ज्यादातर मान के चलें कि जो रिजल्ट है आपका 18 जुलाई तक आ जाएगा, यानी सिर्फ 2 दिन आपके पास हैं, कल और परसों, उसी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली रिजल्ट जो है वो आफ्टरनून में ही आता है। जैसे ही रिजल्ट का कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहें, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जैसे ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि 20 अगर 18 को नहीं आया किसी वजह से तो 20 को आपका आ जाएगा, क्योंकि फिर 19 को जो है संडे है, तो संडे में तो नॉर्मली नहीं निकालते हैं। फिर उसमें कुछ लोगों के सवाल ये भी हैं कि जो फाइनल OMR शीट है वो कब आएगी। तो जो लोग पहले कर चुके हैं, यानी जो ड्रॉपर है, उनको तो पता होगा कि OMR शीट
फाइनल वाली कब आती है? अभी तक प्रोविजनल आई थी और उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही थी तो आपसे रिव्यू लिया गया था और आपको वहां पर क्लेम करने का ऑप्शन था कि आप उसमें क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन फाइनल ओएमआर नहीं निकाली है, तो फाइनल ओएमआर जो है ये आपकी रिजल्ट के साथ ही आती है। अब इसमें क्योंकि दोबारा से करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, अब जो भी एनटीए मानेगा वो फाइनल होगा, उस पर आप और क्लेम नहीं कर सकते। जो डेट थी सिर्फ वही रह गई। तो अब जब रिजल्ट आएगा उसी के साथ में आपकी फाइनल ओएमआर भी आ जाएगी और उसी के बेस पे आपका रिजल्ट कैलकुलेट हुआ होगा, वही रिजल्ट आएगा। एक और सवाल जो है इस साल का वो ये है कि ओएमआर शीट ईमेल पर अभी तक नहीं आई है। मैंने काफी स्टूडेंट से पूछा था कि क्या ईमेल पर उनके ओएमआर शीट आई है, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आए हैं, तो काफी लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि अभी तक उनके पास कोई भी ओएमआर शीट एनटीए की तरफ से नहीं आई है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हर साल पिछले 4-5 साल से यही हो रहा है। हमारे जो 2021 रहा था तब से लेके ऐसा ही हो रहा है कि ईमेल पर पहले जो आपकी ओएमआर शीट है, जो वेबसाइट पर आप देख रहे थे ना, वो ईमेल पर आती थी, वहां से आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन था और जो मशीन ने रिकॉर्ड किए ना रेस्पॉन्सेज, रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स भी आपके पास आते थे ईमेल पर ही, फिर वहां से आप चेक कर पाते थे। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कोई नहीं आया अपडेट। अगर ऐसा है, कुछ लोगों ने रिसीव किया है या किसी ने भी, तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, और अगर रिसीव नहीं किया है तब भी बताना, ताकि पता चले कि हाँ अभी इस साल का क्या स्टेटस है। कुछ लोगों से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी एनटीए की तरफ से ओएमआर शीट या रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अगली चीज के रिजल्ट जो है वो आपका मान के चलने, मान लीजिए 18 जुलाई को आएगा, तो इसमें पहले जो सालों में रहा है वो ये रहा है कि वेबसाइट पर रिजल्ट आने के साथ साथ जो आपका रिजल्ट है वो आपकी ओएमआर शीट पर भी भेजा जाता था, ईमेल पर भी भेजा जाता था, जो आपकी ईमेल रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन के अंदर, उसी ईमेल पर। तो पहले रिजल्ट आपका वेबसाइट पर भी आ जाता था और उसके साथ साथ आपके ईमेल पर भी आता था। पिछले 4-5 साल से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस साल का अभी, क्योंकि अगर ओएमआर शीट नहीं आई है तब तो बहुत कम चांस रहेंगे कि ईमेल पर भी आए। अगर ओएमआर शीट आ जाएगी तो फिर ज्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट भी आपका ईमेल पर आएगा। नॉर्मली यही रहता था पिछले 4-5 साल से प्रोसेस, कि आपके ईमेल पर भी आता था, वेबसाइट से भी देख सकते थे। बाकी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो जरूर हम जो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी एक और जो अपडेट है वो नीट की एप्लीकेशन फॉर्म फीस रिफंड होने से रिलेटेड है। तो अभी तक भी काफी लोगों का पैसा नहीं आया, क्योंकि तो फिर से इन्होंने, वही मैं कह रहा था जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना 14 जुलाई को, कि लास्ट डेट आने वाली है और फिर से लोग डेट बढ़ा देंगे, वही यहाँ पर इन्होंने किया है। और अब जो लास्ट डेट इन्होंने कर दी है वो 31 जुलाई 2026 रात के 11:50 तक है। हालांकि वेबसाइट इनकी पहले ही दिन से काम नहीं कर रही है, तो जो वेबसाइट अगर काम नहीं कर रही है तो आप अगर 10 साल का भी टाइम दे दोगे तो क्या ही मतलब पड़ेगा। स्टूडेंट को वहाँ पर करेक्शन का ही ऑप्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात चल रही है। इसमें क्या ही करें, और एनटीए सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस ये यहाँ पर तो कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 11,46,401 कैंडिडेट ने बैंक डिटेल को अपडेट किया है। अरे तो भाई वेबसाइट पे ऑप्शन दो ना, जो वेबसाइट पे ऑप्शन ही नहीं दे रहे तो कहाँ से कोई अपडेट कर पाएगा। कितने सारे लोगों की क्वेरी मैंने दिखाई, पिछली वीडियो में भी कवर किया था, ईमेल भी करवाया सब लोगों से। अभी भी अगर आप लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं रिफंड वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड, बैंक की डिटेल को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक बार बताना कमेंट में, ताकि देखा जाए कि अभी भी कितने लोगों का इशू है। क्योंकि 50% से ज्यादा, मतलब 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तो अभी भी ऐसे जिनकी बैंक डिटेल नहीं भरी गई है, क्योंकि ये पुरानी डिटेल को मान नहीं रहे हैं, उस पर पैसा नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद जो आपका एग्जाम हुआ है 21 जून को, 22 जून को, उसके बाद आपने बैंक डिटेल अपडेट की होनी चाहिए, तभी माना जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है, बहुत सारे लोग जिन्होंने बाद में अपडेट की, उनकी भी पुरानी अपडेटेड दिखा रहा है या फिर बैंक की डिटेल ही गायब कर दी है पोर्टल से। अब उसमें स्टूडेंट क्या करे, वेबसाइट की प्रॉब्लम है। खैर, अगर आपको भी किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो बताना, देखेंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, अलग से कोई और वीडियो का बनाने की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।